हेलो दोस्तों, आज होलिका दहन का दिन है और मैंने आज डिसाइड किया है कि घर में जो भी पकौड़ी वगैरह बनता है वो मैं आज मिल करके बनाऊंगा। क्योंकि घर में दुकान है, आप लोगों को तो पता ही है। तो दुकान में भी आज होलिका दहन के दिन थोड़ा भीड़ भाड़ था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ही और रेखा दोनों मिल करके पकौड़े बनाने का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले पत्ता गोभी का जो पकौड़े बनता है उसके बनाने के लिए मैंने पत्ता गोभी काटना शुरू किया। रेखा अलग काम कर रही थी, वो शायद चना जो होता है चना का पकौड़ी बनाने के लिए, चना पकाने के लिए, उबालने के लिए चूल्हे पे रख दी। मैं तब तक पत्ता गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में करने लगा। तब तक अनन्या बच्चे लोग भी कुछ होली खेल रहे थे, तब तक वो होली खेल लिए थे होलिका दहन के दिन ही। उसके बाद उसको नहा दिए वो। पत्ता गोभी कट चुकी थी। उसके बाद मैं प्याज का जो पत्ता वाला प्याज होता है उसे छील करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए उसे फ्रेश करने लगा। कुछ समय लग गए क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा बारीकी से काम किया जाता है। बहुत पतले पतले छिलके होते हैं, आँख में थोड़ा थोड़ा जलता भी है। इस काम में रेखा भी कुछ मदद कर रही थी। उन्होंने आलू पका लिया था, आलू बॉयल कर लिया था और आलू का जो टिकिया बनता है उसे बनाने के लिए वो कई तरह के मसाले ला करके उसमें डालने लगे। नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, गोलकी, जीरा, हल्दी पाउडर आदि, जमाइन, मंगरेला, इन सब चीज़ों को डालकर उन्होंने अच्छे से मिक्स करना शुरू किया। मैं तब तक अपना काम कर ही रहा था, मैं प्याज काटने पे लगा हुआ था। तब तक चना भी बॉयल हो चुका था और चनों को भी वो साफ सुथरा कर रही थी। लगभग 10 मिनट मिक्स करने के बाद फिर उन्होंने उसे रेडी कर दिया। जो चना बॉयल हुआ था उसमें बेसन डाला, उसमें भी कुछ नमक, गोलकी, जीरा, जो मसाले होते हैं उसे मिक्स कर दिया उन्होंने। उसके बाद उसको दूसरे बर्तन में निकाल करके रख दिया ताकि वहाँ पे फ्राई किया जा सके। तक मेरी भी प्याज कट चुकी थी। प्याज, धनिया पत्ता, ये सब चीज़ों को मिला करके जो पकौड़े बनाने का रॉ मटेरियल होता है वो सारा मिक्स करके तैयार हो चुका था। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म करने लगा। तेल मेरा जल्दी गर्म हो गया था। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे जो पकौड़ी का गीला मटेरियल होता है उसको मैं कढ़ाई में डालने लगा। और मैं उसे तल ही रहा था। उसके पहले जो मैंने बेसन का
पकौड़ी बनाया, 5 पकौड़ी बनाया था, जो कि होलिका दहन में डाला जाता है। लेकिन संजोग यह था, पाँचों के पाँचों ब्लास्ट कर गए। तेल का छींटा भी कुछ पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन मैं उससे बचने के लिए थाली को तेल के आगे लगा लिया था। लेकिन फिर भी कुछ पड़ गया। पकौड़ी के साथ खाने के लिए चटनी भी तैयार हो चुका है, जो कि धनिया पत्ता की चटनी थी। तब तक हमारे गांव के ही जो ठाकुराइन होती हैं, ठाकुराइन जी, जिनको हम लोग नौआ की बीवी भी बोलते हैं, नौनी, वो आ चुकी थी। और वो होली के समय में आकर के लेडीज लोग को पैर रंगती हैं। सभी लोग का पैर उन्होंने रंग दिया। इसके बाद उन्हें भी कुछ पकौड़ी खाने को मिला और कुछ पैसे भी, चावल, ये सब चीज़ें उन्हें दिया गया। तो मम्मी भी मेरी जो थी वो पकौड़ी बुला करके मम्मी को भी खिलाएं। बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। वो भी बार बार कह रहे थे कि कब से कह रहे थे कि पकौड़ी कब बनेगा। पकौड़ी बन के तैयार हो चुका था। बच्चों के साथ मैं भी मिल करके पकौड़ी का जो टेस्ट होता है वो चखने लगा। पकौड़ी बनाने के बाद मैं शाम में जो होलिका होता है उसके लिए लकड़ी जुटाने का काम शुरू कर दिया। तो गांव में एक परंपरा है कि रेड़ की लकड़ी जो है वो लगभग हर एक घर से जाती है। एक रेड़ की लकड़ी होती है, उसमें 3 ब्रांचेज होते हैं और वो तीनों में पुआल या सरसों का जो पौधा होता है उसका सूखा हुआ, जिसमें से सरसों निकाल लिया जाता है, उसको हम लोग तीनों ब्रांचेज में बांधते हैं। इस तरह से मैंने 2 ब्रांचेज में बांध लिया और लास्ट 3rd वाला बचा हुआ है, उसको भी मैं बांध करके इसको कंप्लीट कर लिया। आप देखिए, तीनों ब्रांचेज में इसे बांध लिया। ऐसा करने से ये होता है कि लगभग हर एक घर से अगर ऐसा जाता है तो वहाँ पे होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। और होलिका दहन के दिन चावल, कढ़ी और कई तरह की सब्जियां बनाने का भी यहाँ पे परंपरा चलता आ रहा है। तो वो भी परंपरा हो रहा था। एका ने कढ़ी बनाया, ब्रेड पकौड़ा भी बनाने के लिए बच्चों ने कहा तो उनकी भी फरमाइश पूरी की गई। ब्रेड पकौड़ा भी बना। बच्चे तब तक खेल रहे थे। बच्चों ने बिना तले भी पकौड़ा का जो ब्रेड होता है उसे खाया। देखिए, मेरा भतीजा है जो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये बाहर आए और मैं उसे अपने मुंह में डाल के अपनी भूख मिटा लूँ। होलिका दहन के दिन काम इसके कारण बढ़ जाता है।
बोलते हैं, उन तीनों को एक साथ बांध करके अगजा का जो आग होता है उसमें पकाया जाता है और फिर उसे खाया जाता है, कहा जाता है कि ऐसा करने से कई तरह के रोग जो है हमारे शरीर में नहीं लगते हैं, घाव वगैरह नहीं होती है। मैंने ऐसा ही किया और रात के 11:30 बजे होलिका दहन के लिए निकल गया बच्चों और भैया के साथ। उसके बाद होलिका दहन हुई